हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। और हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज। तो सी लैंग्वेज की सीरीज में आप पढ़ने वाले हैं, ये पहली वीडियो है सी लैंग्वेज की। इसके अंदर हम सी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा एक बेसिक कवरअप करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज करी जाती है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगनर्स हैं या जिनको आती है सी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। बेसिकली कंप्यूटर सबके पास होता है, सबके पास आजकल लैपटॉप है, ठीक है, मोबाइल फोन है। ये क्या है? ये सब कंप्यूटर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक टेंजिबल, मतलब जो चीज हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, मॉनिटर, सीपीयू। आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हो? छू सकते हो। तो हम बेसिकली इनको बोलते हैं हार्डवेयर। अब अगर हम बात करें हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा, तो दे नो हाउ टू डू बट डू नॉट नो व्हेन टू डू। इसको सब पता है कि कैसे करना है, पर ये नहीं पता कब करना है। ठीक है, जैसे आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो। अब जैसे मान लो मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं, मैंने लिखा HI, ठीक है, तो इसने क्या किया? जब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी तो इसने इसको प्रेस करके मुझे दिखा दिया। ठीक है, टाइप करके इसने मुझे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इससे कहूं कि भाई कुछ प्रिंट कर दे यार, तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब इसे पता तो है कैसे करना है, पर ये नहीं पता कब करना है। जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तब तक ये कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, दे कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। ये एक बारी में एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आप कीबोर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं तो आप माउस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर माउस पे कुछ काम कर रहे हैं तो पैरेलली, मतलब एक साथ आप कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि मेनली हमारा काम क्या है? सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, वो होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, आपके फोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मेरा टच फोन है, मैं तो छू सकता हूं, लेकिन वो थोड़ी ना, वो तो एक अलग चीज है। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब हम इसको छू नहीं सकते। अब इन कंप्यूटर, व्हेन वी वांट टू डू एनी वर्क, दैट टाइम वी हैव टू पास द इंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस टू परफॉर्म द टास्क। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आप सबके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स है, आप यूज करते हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज कैसे आप करते हैं? एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं उसको यूज करने के लिए। अगर आपको किसी को फोन मिलाना है अपने फोन से, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने कॉल वाले, आजकल सबके पास क्या है? टच फोन है। कॉल का जो आपका वो जो होता है सॉफ्टवेयर, उस पर आप प्रेस करते हैं, फिर नंबर डालते हैं, फिर सिम का ऑप्शन आता है 1 या 2, किसी में एक ही है तो तुरंत कॉल लग जाती है। तो वो सब क्या है? आप एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए अब स्टोर, एक ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी सी लैंग्वेज के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है, डीप में। ठीक है, स्टोर, स्टोर क्या है आपका? आप किसी भी चीज को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी, एक कर सकते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का जमाना जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि हार्ड कॉपी में क्या होता है? टाइम बहुत लगता है, और आपने एक बार जो चीज कर दी और उसमें अगर कुछ गलती हो गई तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आप उस गलती को इजीली ठीक कर सकते हो और टाइम भी नहीं लगता। मैं डिफरेंस देता हूं आपको इन दोनों में। मान लो आपको किसी को एक लेटर लिखना है, और उस लेटर में आपने एक लेटर जो लिखा है, आपने सेम वही लेटर आपको 10 लोगों को भेजना है। तो अगर आप हार्ड कॉपी की बात करें तो आप 10 लोगों के लिए 10 बार वो लेटर लिखेंगे, क्योंकि नाम जो है सबका चेंज रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो उसमें क्या है कि आप एक बार लेटर लिख लीजिए, फिर आप क्या करिए? सबके खाली नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर हार्ड कॉपी आपने खुद से लिखा है तो आप वहां पे नाम कैसे चेंज करोगे? या तो काटोगे फिर ऊपर लिखोगे, है ना, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो 10 बार लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? आपका सॉफ्ट कॉपी आपका टाइम भी बचा रहा है, ठीक है,
आपको दोबारा भी नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखें तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अपनी डेली लाइफ में आजकल यूज करते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे हार्ड से हार्ड काम को आसान बना देता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक छोटे से कैलकुलेटर के बारे में आप सब जानते होंगे। तो कैलकुलेटर क्या करता है, अगर मैंने आपसे कहा कि 987468 इंटू 989999 की मल्टीप्लाई करो, तो आप बैठ जाओगे, बोलोगे अरे भैया क्या दे दिया, है ना। लेकिन अगर आप वही चीज कैलकुलेटर से कहोगे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, अब प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो प्रोग्राम क्या करता है, इट रिड्यूस द टाइपिंग वर्क। आप प्रोग्राम ही तो करते हो सॉफ्टवेयर के लिए, तो टाइपिंग वर्क तो उसने वैसे रिड्यूस कर दिया आपका। ठीक है, जैसे लेटर के बारे में बताया मैंने आपको, नोटपैड में कोई भी चीज टाइप कर लो, उसको कॉपी पेस्ट करते रहो जहां आपको करना है, बस नाम चेंज कर दो। ठीक है, लेटर में तो वहां पे क्या हुआ, टाइपिंग जो थी आपका वर्क, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो क्या आपको उससे पहले कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें दूसरे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम सी पढ़ने जा रहे हैं, तो सी जब हम पढ़ेंगे तो हमें सी की कोडिंग करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और वो सॉफ्टवेयर जो होगा आपका, हम टर्बो सी प्लस प्लस पे करेंगे। कुछ लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, काफी सॉफ्टवेयर है, देव सी प्लस प्लस यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपको सी लैंग्वेज यूज करनी है। सी लैंग्वेज यूज करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के हैं, कंसोल बेस, विंडो बेस, वेब बेस, मोबाइल बेस। ठीक है, हम बात करते हैं कंसोल बेस की। कंसोल बेस का मतलब क्या होता है, सी जो लैंग्वेज है हमारी वो एक कंसोल बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ठीक है, कंसोल बेस का मतलब क्या है कि आपकी यही स्क्रीन है, इसी में आप कोड कर लो और इसका आउटपुट जो है वो आपको यहीं दिखा देगा। ठीक है, उसको आप कहीं और लेके नहीं जा सकते। ठीक है, अब मतलब कोड किया, उसको सेव कर दिया, आपको बार बार वो कोड रन कराना पड़ेगा अपना आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो ये कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जब सी पढ़ेंगे तो और डीप में पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स के साथ देखेंगे कंसोल क्या है, कंसोल बेस क्या है। अभी बेसिक्स देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिंपल, आपको इतना पता होना चाहिए यार, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, ये बेसिक है, एडवांस तो मैं वैसे भी नहीं बता रहा इनके बारे में। कंसोल बेस में आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं विंडो बेस। विंडो बेस में हम यूज करते हैं वी, सी प्लस प्लस, वीबी, जावा, डॉटनेट, पाइथन एटसेट्रा। विंडो बेस आप जानते ही हैं, आपकी विंडो हो गई। वेब बेस्ड, वेब बेस्ड से तो आप सब जानते होंगे, वेबसाइट, सब वेबसाइट के बारे में सबको पता होगा, सब यूज करते होंगे आजकल वेबसाइट। फ्लिपकार्ट हो गई, पाइथन, सॉरी पाइथन कह रहा हूँ, अमेजोन हो गई एटसेट्रा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो वो सब वेबसाइट्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं वो होती हैं HTML, PHP, पाइथन, डॉटनेट, जावा एटसेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनको आप वेब बेस के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मोबाइल बेस्ड हो गई। मोबाइल बेस में आपका ऑब्जेक्टिव सी, एंड्रॉइड, स्विफ्ट एटसेट्रा, ये सब लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो।
और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी जैसे हो गई आर, रूबी, पर्ल, रेल, गोलंग एटसेट्रा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और प्लीज आप लोग इन सब को थोड़ा पढ़िए और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, और हम सी को 0 टू हीरो बनाएंगे आपको, सी का 0 टू हीरो बनाएंगे आपको, बिगनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे सी पे। क्योंकि अगर आपको सी लैंग्वेज सही से आ गई तो आप जानते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स ही हर लैंग्वेज के चेंज होते हैं, पर काम सबका वही होता है। ठीक है, सिंटैक्स चेंज होते हैं बस। फॉर लूप हम हर लैंग्वेज में यूज करते हैं, इफ एल्स हम हर लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे सी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का एक असाइनमेंट है होमवर्क के लिए, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, आर, रूबी, पर्ल, रेल, गोलंग कि ये लैंग्वेज जो है इसमें हम क्या करते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज करता है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।